अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह रिजवान एंड यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि रिजवान भाई आप हमें कॉलर की कटिंग करना बता दें, ठीक है। और हमारा सही तरह कॉलर नहीं बैठता भी नहीं और बोल भी सही तरह नहीं होता और जहाँ पे बाल आ जाते हैं, ठीक है। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, ठीक है। आज का हमारी ये जो टॉपिक है वो है कॉलर की कटिंग किस तरह की जाती है और हमारा कॉलर सही क्यों नहीं बैठता, ठीक है। इसी टॉपिक पे अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल सही पता चल जाएगा कॉलर क्यों नहीं बैठता, किस वजह से नहीं बैठता। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सूट बनाया है मगर इसका कॉलर माशाल्लाह बहुत प्यारा बैठा हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये कमल का सूट है इसलिए, ठीक है। ये आपके सामने इसका रिजल्ट है, ठीक है। ये मेन होती है यहाँ पे जब हम कॉलर की कटिंग करते हैं, कॉलर चिपकाने से पहले जब कॉलर की कटिंग की जाती है उसमें हम फॉल्ट एक दे देते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल वॉच करें ये तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आएगी, ठीक है। वीडियो मुकम्मल वॉच करना, पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब, साथ ही साथ एक प्यारा सा और अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। चलें चलते हैं हम अपने काम पे, कटिंग करते हैं कॉलर, ठीक है। दो फार्मूले, दो तीन तरीके शेयर करूँगा आपके साथ, आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर आपने करना है ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप दोस्तों को मिलने लगे। चलें चलते हैं। ये हमने आसिम का कॉलर लिया है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आसिम का कॉलर हमने ले लिया, ठीक है। हमने कॉलर की कटिंग करनी है 14.5 इंच। पहले हमने ये बड़ा पीस ले लेना है, ठीक है। इस तरह आपने इस तरह इसकी फोल्डिंग कर लेनी। ये 16 का है मगर हमें चाहिए छोटा कॉलर, ठीक है। 14.5 इंच, ये आप देख सकते हैं 14.5, 7.25, ठीक है। ये मैंने 7.25 के ऊपर ये निशान लगा दिया, ठीक है। अब कुछ भाई बोलेंगे कि रिजवान भाई इसकी तो शेप ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जब हम 14.5 कॉलर कटिंग करेंगे तो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी, ठीक है। मगर वो भी मैं आपको बताऊंगा कि शेप ख़राब नहीं होगी या शेप ख़राब होगी। ये ये आप देख सकते हैं इस तरह। अब आपने इस तरह इसकी शेप दे लेनी है कॉलर की, ये जिस तरह मैं दे, ये ये आपने लाजमी शेप देनी है। अगर ये नहीं देंगे तो फिर हमारा कॉलर सही तरह बैठेगा भी नहीं और प्यारा भी नहीं लगेगा। ये आप देख सकते हैं, ये ये थोड़ा सा इसको मतलब सही कर लेना, ठीक है, ताकि हमारी कटिंग में कोई मसला ना बने और कोई भी फ़र्क ना। और एक भाई ने ये भी बोला है कि आप हमने ऊपर से तो कटिंग कर लेते हैं मगर इधर से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, बैठेगा भी। ये इस तरह, ये जिस तरह मैंने ये थोड़ी सी फिर ये होगी ना कॉलर की शेप होगी, ये आप देख सकते हैं। अब माशाल्लाह ये कितना प्यारा हमारे ये पीस लग रहा है, ठीक है। ये और अब बारी आती है हमारे मेन टॉपिक और मेन चीज़, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो जब हम कॉलर प्रेस करते हैं हमारा, हम मतलब इतनी मेहनत जो करते हैं अगर कॉलर सही हमारा बैठे नहीं, ये प्रेस हम करते भी हैं तो सही बैठता नहीं, ठीक है। वो रीज़न क्या है और उसको हल करना, और क्या वो हल हो जाता है या नहीं होता, क्या वो मसला आता है फिर भी या नहीं आता। अगर ये जो आप मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ इससे ये होगा, इससे आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये आपने इधर से 1 इंच का निशान ले लिया, लगा लेना, ठीक है। ये जिस तरह मैंने लगा, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह ले, ये हमने बड़े पीस को ही रखा हुआ है, ठीक है। अब इससे हमारे ये फ़ायदा होगा, मैं भी वो भी आगे कटिंग में चल के बताता हूँ। कुछ भाई ये इस तरह नहीं कटिंग करते, ये जिस तरह मैंने निशान लगाया है वो नहीं लगाते, ठीक है। वो क्यों नहीं लगाते वो भी बताऊँगा, क्योंकि उन्हें अपना टाइम ज़्यादा अजीज़ होता है, ठीक है। कस्टमर नहीं अजीज़ होता, ये वो नहीं सोचता कि हमारा कॉलर हम इस तरह कटिंग कर रहे हैं, हमारे कॉलर में फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपने अब इस तरह इसकी गुलाई कर दें, ठीक है। ये जिस तरह मैं ये चीज़ ये ये आपने एक थोड़ी सी गुलाई कर देंगे, ठीक है। अब चलें चलते हैं, ये मैं पीस की कटिंग करता हूँ। ये कॉलर का बैन मतलब कॉलर वाला बैन इसे कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये और इधर से आपने थोड़ी सी ये इस तरह कटिंग कर देनी अंदर की तरफ। ये हमारे इस पीस की कटिंग हो चुकी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या कटिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। ये देख सकते हैं ये आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए। ये जो हमारा मेन मकसद था, मेन टॉपिक था कि हम प्रेस करते हैं फिर भी हमारी प्रेसिंग जो है कॉलर की वो सही नहीं होती, ठीक है। ये हमारा इधर से फ़र्क आ रहा है, ये इधर से, ये ये इधर से फ़र्क आ रहा है, ठीक है।
अगर आप इसको मतलब थोड़ी सी शेप इसकी अगर सही कर देते हैं, ये इसकी इस तरह, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब वो हमारा फ़र्क है या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे इधर से आ रहा है, वो भी मामूली सा, इतना नहीं आ रहा, ये इधर से आ रहा था। जब हमारा कॉलर की कटिंग सही नहीं होगी तो फिर हम जिस तरह चिपका लें, जिस तरह मर्ज़ी बना लें, हमारा कॉलर सही बैठे कभी नहीं और सही फिनिशिंग भी नहीं होगी, ठीक है। ये आपने इसको भी इस तरह मिला, ये इधर से भी कटिंग कर दें, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ से आपको थोड़ा बड़ा फ़र्क महसूस हो रहा है, पता लग रहा है कि इसमें ये फ़र्क आ रहा है, तो आप वो इजीली इस तरह आप ख़त्म कर सकते हैं। ये अब माशाल्लाह मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कोई फ़र्क नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये बिल्कुल साथ मिला हुआ है। अगर नहीं मिला होता तो फिर ये फ़र्क आता, ठीक है। और ये सिल्वर भी बनता। जब मैं ये कॉलर मुकम्मल तैयार करूँगा फिर भी आपको ये वीडियो मैं आपके इस कॉलर की बता दूँगा और दिखा। आज की वीडियो हमारी यहाँ पे ही ख़त्म होती है, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब दीजिए अपने भाई रिजवान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद लाज़मी रखा करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें और हमारा दिल भी करे। चलें, शुक्रिया वीडियो देखने का। मिलते हैं न्यू अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने भाई रिजवान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।